लर्निंग। आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा और चौथा पद जो है समझाने जा रही हूँ। मैंने पहला और दूसरा पद अपने पहले वीडियो में जो है समझाया है। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए तीसरा पद हम लोग देख लेते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बोलते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी के इन शब्दों को सुनने के बाद बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि हे मुनिवर, मैंने तो आपको बहुत महान मुनि माना था, लेकिन आप जो ये बार बार परसा दिखा रहे हैं, बार बार कुल्हाड़ दिखा रहे हैं, आप क्या फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं? इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाहि, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से जो है बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कोई कमजोर जो है पौधा, जो कि कुमड़ा का पौधा जो है समझ रहे हैं मुझे, ठीक है, जो कि आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए, ठीक है। कुमड़ा का पौधा जो बहुत ही पतला, बहुत ही नाजुक पौधा होता है, जो कि दूसरे के सहारे जो है चढ़ता है, दूसरे के सहारे जो है वो बढ़ता है, उसका अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है, वो बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए उसको दूसरे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। जिसको आप थोड़ा सा भी बल लगाइएगा तो वो पौधा फटक से जो है उसकी लता टूट जाएगी। तो लक्ष्मण जी उस लता का उदाहरण देते हुए ही परशुराम जी को बोलते हैं कि आप क्या मुझे कुम्हाड़ की उसी लता के समान समझते हैं, जो आपकी जो है तर्जनी मतलब ये छोटी सी उंगली को देखकर जो है मर जाए। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं कि आपके जनेऊ धारण करने के कारण मैंने आपको भृगु का पुत्र समझा था, और इसी कारण अभी तक आप जितनी भी बातें कर रहे थे उनको मैं अपने क्रोध को शांत करके आपसे बातें कर रहा था, और अपने क्रोध को शांत कर कर उन बातों को सुन रहा था, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, हरिजन और गाय गाय के साथ जो है वीरता नहीं आजमाया जाता है, उस पर बल का प्रयोग नहीं किया जाता है हमारे कुल में, ठीक है। बंधे पापू अपकीरति हारे, मारतहूँ पर परयो तुम्हारे। हैं क्योंकि अगर हम इन लोगों को जो है इन लोगों से युद्ध करेंगे और युद्ध में जीत जाएंगे तो हमारे ऊपर कलंक लगेगा, और अगर युद्ध में हम इन लोगों को मार देंगे, अर्थात ब्राह्मण, हरिजन, गाय को, देवता को अगर हम मार देते हैं तो उससे हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा, हम पाप के भागी बन जाएंगे, ठीक है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनबान कुठारा। बोलते हैं कि परशुराम जी आपने तो बेकार का यह धनुष और कुठार जो है धारण करके रखा है, क्योंकि आपका जो जबान है, आपके जो वचन है वो वज्र के समान है, अपने आप जो है अपने वचन से ही जो है किसी को मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। आपका जो बिलो की अनुचित कहियो, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी फिर व्यंग्यात्मक स्वर में परशुराम जी को कहते हैं कि अगर मैंने आपके प्रति किसी अपशब्द का प्रयोग किया है तो उसके लिए मुनिवर मुझे क्षमा करिएगा। तो परशुराम जी गुस्से में आग बबूला होकर विश्वामित्र को कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, बानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। बोलते हैं कि विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, इस जो है अबोध बालक को समझाओ, ठीक है। ये जो है एक अबोध बालक की तरह जो है व्यवहार कर रहा है। अबोध बालक किसको कह रहे हैं? जो है
लक्ष्मण को कह रहे हैं। राम के जो है गुरु थे विश्वामित्र, इसलिए जो है परशुराम जी जो है अब राम और लक्ष्मण के गुरु जी को लक्ष्मण को समझाने के लिए कह रहे हैं कि इसको समझाओ। ठीक है, ये जो है जो है इसके सिर पर जो है काल सवार हो गया है, सिर पे काल सवार हो जाने के कारण यह ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहा है। ठीक है, सूर्यवंश का होने के बावजूद भी यह जो है चंद्रमा के समान जो है कार्य कर रहा है, अर्थात अपने वंश पर जो है कलंक लगाने का काम कर रहा है। इसलिए इसको समझाइए। काल कवलू होइए छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। और जो है आप इसको समझाइए कि मेरा जो है क्या ताकत है, हम चाहें तो अभी जो है 2 सेकंड में जो है इसको मृत्यु के घाट उतार दें। ठीक है, तो इसको बोलिए कि संभल के रहने के लिए, नहीं तो फिर बाद में विश्वामित्र आप जो है हमको दोष मत दीजिएगा कि मैंने इस बालक को जो है मार दिया है। ठीक है, अर्थात मृत्यु के घाट उतार दिया है। लखन कहियो मुनि सजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। लक्ष्मण जी परशुराम जी के इन बातों को सुनकर उन पर फिर व्यंग्य कसते हैं और व्यंग कसकर बोलते हैं कि हे मुनिवर, आपसे ज़्यादा जो है कौन अपने बारे में जो है, आपके बारे में जो है सुयश आपका गुणगान कर सकता है। आप तो सबसे उचित व्यक्ति हैं जो अपना वर्णन कर सके, तब से तो आप वही कर रहे हैं। आप तो अपना ही जो है मुख से अपनी बड़ाई तब से किए जा रहे हैं, तो यही उचित होगा कि आप अपने मुख से जो है अपने बड़ाई, अपने वीरता के बारे में बताएं। नहीं संतोषु पुनि कछु कहूँ, जनी रिस रो की दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न आपहु शोभा। बोलते हैं कि हे मुनिवर, जब से आप इस सभा में आए हैं तब से तो आप जो है सिर्फ अपने यश और कीर्ति का ही गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको उस गुणगान से अभी तक संतोष नहीं मिला है तो आप जो है कुछ और अपने बारे में प्रशंसा करिए, अपना जो है कुछ और ख्याति के बारे में हम लोग को बताइए। ठीक है, और आपके जैसे वीर और मुनि इंसान के मुख से जो है अपशब्दों को सुनना ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अपने क्रोध को शांत करिए और आपको जो भी अपने बारे में बताना है, अपने यश के बारे में बताना है, वह बोलिए। सुर समर करनी करही, कही न जनावहि आपहु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि जो वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो अपना वीरता जो है वो दिखाते हैं, ना कि कायर के समान अपना ही अपने यश और ख्याति का गुणगान करते हैं अपने शत्रु के समक्ष। ठीक है, तो इन शब्दों के द्वारा कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी को कायर कह के भी संबोधित कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Stay happy, stay healthy and stay tuned.